लिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन खुसूसन अला अबी बकर व उमर व उस्मान व हैदर अमीर मुआवियत इब्न अबी सुफियान सलातन दाइमन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहम्मद से इश्क है ये तेरा एहसान है मौला, मोहम्मद से इश्क है ये तेरा एहसान है मौला, मेरी बख्शिश का बस एक यही समान है मौला। दरे मदीना के बदले हम जन्नत नहीं लेते, दरे मदीना के बदले हम जन्नत नहीं लेते, इस सौदे में हमें नुकसान है मौला। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप हज़रात के सामने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से मुअन्वन प्रोग्राम में गुफ्तगू का शरफ हासिल कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, चूँकि तफसीली खिताब शाहीन अहले सुन्नत जर्नैल कराची हज़रत अल्लामा ताज मोहम्मद हनफी साहब फरमाएंगे। मैं हाज़िरी की गर्ज से आप हज़रात के सामने दो चार बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब मिस्र के बाज़ार के अंदर बेचने के लिए लेके जा रहे थे तो एक अम्मा चंद किलो की रुई की गठड़ी सर पर उठाकर मिस्र के बाजार जा रही थी। गर्मी शिद्दत वाली थी। एक नौजवान ने पूछा, अम्मा जान बताओ कहाँ जा रही हो? कहा ये जो रुई है ये बेचूंगी, बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से यूसुफ को खरीदूंगी। क्या करूंगी? यूसुफ को खरीदूंगी। तो वो नौजवान मुस्कुराने लगा और कहने लगा, अम्मा जान आपको नहीं पता कि यूसुफ कितने खूबसूरत है? आपकी इस रुई की गठड़ी कितने में बिक जाएगी? भला उन पैसों से यूसुफ खरीदे जा सकते हैं? तो अम्मा मुस्कुराकर जवाब देने लगी, मुझे पता है यूसुफ को खरीद नहीं सकती, लेकिन क़यामत वाले दिन महशर के मैदान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जब ऐलान करेंगे कि मेरे यूसुफ को मिस्र के बाजार में बेचने के लिए लेके गए थे, कौन कौन खरीदने आया था, उसमें मेरा नाम भी शामिल हो जाए, इस गर्ज से मैं जा रही हूं। तो हम सब आज जो जमा हैं ये सीरतुन नबी का प्रोग्राम है, हाजिरी लगाने के लिए आए। क़यामत वाले दिन अल्लाह अगर सवाल कर ले कि सीरत के जलसे के अंदर कौन कौन शरीक था तो हमारा नाम भी शामिल हो जाए। उन्वाने सीरतुन नबी। आज पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को, उनके किरदार को, उनकी गुफ्तार को, उनके लबो लहजे को, उनकी सीरत और सूरत को बयान किया जाता है। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने एक एजाज और मकाम अता फरमाया। तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, फिर नबूवत मिली। नबूवत मिलने के बाद उनके मोजज़ात का ज़ुहूर हुआ, लेकिन पाक पैगंबर आमिना के लाल अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम, मेरे और आपके मौला और मावा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लाए। पाक पैगंबर के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने, जिस नबी के लिए अल्लाह ने दुनिया को बनाया है, वो नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके मौजज़ात का इजरा करके दुनिया को बता दिया है हर नबी आला है, हर नबी की शान आला है, हर नबी का किरदार आला है। आदम से लेकर ईसा तक हर नबी कमाल वाला है। बात मोहम्मद की आएगी, दुनिया में तशरीफ नहीं लाएंगे। पाक पैगंबर का जिक्र तौरात में करके, ज़बूर में करके, इंजील में करके दुनिया को बता दूंगा मोहम्मद आला है। मोहम्मद मुस्तफा से जुड़ी हुई हर चीज आला है। अम्मी आमीना कहती हैं ये नबी मेरे जिस्म में आए, मेरे वतन में आए, जमीन पर चलती हूँ रेशम की तरह नरम महसूस होती है। मोहम्मद मुस्तफा जब मेरे पेट में आए, जब मैं जमीन पर चलती हूँ, आसमान की तरफ निगाहें बुलंद करके देखती हूँ, आसमान की चांदनी मुझे सलाम करती है, चांद मुझे सलाम करता है, सूरज मुझे सलाम करता है, आसमान का जर्रा जर्रा मुझे सलाम करता है, जमीन का जर्रा जर्रा मुझे सलाम करता है। हर तरफ पहाड़ों की तरफ नजरें झुकाती हूँ, नजरें झुकाकर मुझे एक चीज नजर आती है, पहाड़ झुककर मुझे सलाम करते हैं। मैंने कहा अम्मा जान पहाड़ क्यों सलाम न करें, तेरे वतन में वो है जो इमामुल अंबिया है। कौन है? नबियों के नबी, सरताजुल मुरसलीन, इमामुल अंबिया, इमामुल अत्किया, जिसे अल्लाह ने नबुव्वत का, खत्म नबुव्वत का ताज पहनाया है, वो नबी है। मैं बड़ी तेज रफ्तारी के साथ चूंकि वक्त को मद्देनजर रखते हुए गुफ्तगू करूंगा। आपकी पैदाइश हुई, पैदाइश के बाद लोग जमा होकर मुबारकबाद दे रहे। बड़ी तफसील तलब ये वाकया है, मुख्तसर करता हूं। हजरत आमीना से पूछा गया अम्मा नाम क्या रखा? बच्चा बड़ा खूबसूरत है, मोहम्मद जैसा खूबसूरत कोई पैदा हुआ ही नहीं है, इतना खूबसूरत है, बताइए नाम क्या रखा? अम्मा कहती हैं कि ये नबी है, मोहम्मद है, ये बच्चा तो मेरा है, लेकिन मुझे अजीब सी कैफियत महसूस हो रही है। बच्चा तो मेरा है लेकिन इसके फैसले कहीं और से हो रहे हैं। मैं रात को सोचती हूं कोई नाम रखूं, लेकिन मैं जब सोती हूं मेरे कान के अंदर एक गूंज पैदा होती है, मोहम्मद 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 की आवाज मुझे सुनाई देती है। मैंने सोचा मुझे कोई बता रहा है इसका नाम मोहम्मद रख दो। क्या रख दो? मोहम्मद रख दो। समझने की जरूरत है, यह नाम इतना आला है। पहले देखने वालों ने कहा इतना खूबसूरत बच्चा पैदा नहीं हुआ, देखा किसी ने नहीं है, ना अरब में, ना अजम में, ना शमाल में, ना जुनूब में, ना मशरिक में, ना मगरिब में। फिर जब नाम मोहम्मद रखा गया तो सब हैरान और परेशान हो गए कि इतना खूबसूरत नाम भी नहीं देखा जैसा मोहम्मद है। ये नाम भी नहीं देखा, सुना भी नहीं, इतना खूबसूरत नाम है। ये खूबसूरत क्यों ना होता, इसका इंतखाब करने वाली जात अल्लाह की है। इस नाम को अल्लाह ने इंतखाब किया इसका। ये नाम मोहम्मद है। मोहम्मद का माना क्या है? उलमा तशरीफ फरमाए, मोहम्मद का माना है तारीफों वाला। क्या माना है? तारीफों वाला। मैं जो जुमला समझाने की कोशिश कर रहा हूं समझना। आज दुनिया के अंदर डेनमार्क हो, नॉर्वे हो या फिर फ्रांस हो, नबी के गुस्ताख नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। रब ये जानते थे ऐसे लाइन और लानती पैदा होंगे, रब ने पहले नाम ही मोहम्मद का इंतखाब किया। मोहम्मद, मोहम्मद कहते किसे?
जब नाम मोहम्मद कहा जाए दोनों होंठ एक दूसरे के साथ लग जाते हैं, यह मोहब्बत की दलील है। ये किस चीज की दलील है? यह मोहब्बत की दलील है। नाम मोहम्मद, मोहम्मद का माना है तारीफों वाला। सारी दुनिया जिसकी तारीफ करे उसे मोहम्मद कहते हैं। बरेलवी जिसकी तारीफ करे उसे मोहम्मद कहते हैं। अहले हदीस जिसकी तारीफ करे उसे मोहम्मद कहते हैं। देवबंदी जिसकी तारीफ करे उसे मोहम्मद कहते हैं। दुनिया का जर्रा जर्रा जिसकी तारीफ करे उसे मोहम्मद कहते हैं। इंसान जिसकी तारीफ करे उसे मोहम्मद कहते हैं। चरिंद जिसकी तारीफ करे उसे मोहम्मद कहते हैं। परिंद जिसकी तारीफ करे उसे मोहम्मद कहते हैं। चांद जिसकी तारीफ करे उसे मोहम्मद कहते हैं। सूरज जिसकी तारीफ करे उसे मोहम्मद कहते हैं। रब जिसकी तारीफ करे उसे मोहम्मद कहते हैं। जग जिसकी तारीफ करे उसे मोहम्मद कहते हैं। अबू बकर जिसकी तारीफ करे उसे मोहम्मद कहते हैं। उमर जिसकी तारीफ करे उसे मोहम्मद कहते हैं। उस्मान जिसकी तारीफ करे उसे मोहम्मद कहते हैं। अली जिसकी तारीफ करे उसे मोहम्मद कहते हैं। हसन जिसकी तारीफ करे उसे मोहम्मद कहते हैं। हुसैन जिसकी तारीफ करे उसे मोहम्मद कहते हैं। मुआविया जिसकी तारीफ करे उसे मोहम्मद कहते हैं। मोहम्मद का क्या माना है? तारीफों वाला। दो माने बड़े मशहूर हैं। नबी के दो नाम बड़े मशहूर हैं। एक नाम है मोहम्मद जो जमीन पर मशहूर है, और एक नाम अहमद है जो आसमानों पे मशहूर है। रब ने जब ऐलान कर दिया वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, कि मैं खलीफा बनाना चाहता हूं, इंसान पैदा करना चाहता हूं। फरिश्तों ने कहा कालू अतजालु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, अल्लाह ये इंसान बनाएंगे, कत्ल व गारत गरी करेंगे, एक दूसरे को कत्ल करेंगे, क्यों बना रहे? नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, ये अल्लाह हमसे ज्यादा तेरी तारीफ बयान करने वाला कोई हो सकता है? रब ने उस वक्त जवाब नहीं दिया होगा, मेरा वजदान कहता है। रब ने नाम अहमद को आम करके फरिश्तों को जवाब दिया है। मोहम्मद का क्या माना था? तारीफों वाला। अहमद का माना है रब की सबसे ज्यादा जो तारीफ करे उसे अहमद कहते हैं। क्या माना है? अहमद। आसमानों में फरिश्तों को जमा किया होगा अल्लाह ने, फरिश्तों आ जाओ, मैं बताने लगा हूं मोहम्मद दुनिया में और आसमान में जो अहमद है, इससे ज्यादा तारीफ करने वाला कोई हो ही नहीं सकता। मैं आखिरी बात करके फिर आपका वक्त ज्यादा नहीं लेना चाहता। मैंने कहा मोहम्मद और अहमद ये माने, मैंने कहा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का से मदीना की तरफ, मक्का से गार की तरफ, गार से मदीना की तरफ हिजरत करते। फिर मैंने कहा पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम, मैंने जुल्फे रखी तो मैंने पढ़ा पाक पैगंबर की जुल्फे थी। फिर मैंने देखा पाक पैगंबर सुरमा लगाते थे। फिर मैंने देखा पाक पैगंबर मसवाक किया करते थे। फिर मैंने देखा पाक पैगंबर कंघी किया करते थे। फिर मैंने पढ़ा पाक पैगंबर तेल लगाया करते थे। फिर मैंने देखा पाक पैगंबर जब वॉशरूम में क़ज़ाए हाजत के लिए दाखिल होते थे तो बायां पांव पहले और दायां पांव बाद में रखते थे। मस्जिद में दाखिल होते थे पहले दायां पांव रखते थे, बाद में बायां पांव रखते थे। ये सारी चीजें हमें मिलती हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उलमा से सुनते नहीं सुनते। मैं एक जुमला कहने लगा, सुनते नहीं सुनते, तवज्जो है, सुनने का शौक और ज़ौक़ है, ये सब हम सुनते हैं। कारी साहब हम सीरत का प्रोग्राम करते हैं, सीरतुन नबी, इश्क मुस्तफ़ा, जिक्र मुस्तफ़ा, पाक पैगंबर की मिलाद और विलादत का जिक्र करते हैं। ये सब के सब हम जिक्र करते हैं। मैं एक उन्वान को इस उन्वान के साथ जोड़ने लगा हूं, बात को समझिएगा। हम एक जिक्र करते हैं पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर से लेकर पांव मुबारक तक, पाक पैगंबर के नाखून मुबारक तक, पाक पैगंबर के दंदान मुबारक तक, पाक पैगंबर के चेहरे अनवर तक, हर एक चीज का हमें जिक्र मिलता है। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम
बोलते कैसे थे, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम हंसते कैसे थे, देखते कैसे थे, गुस्सा कैसे करते थे, प्यार कैसे करते थे। पाक पैगंबर के चेहरे अनवर पर दाढ़ी में कितने बाल सफेद थे, पाक पैगंबर की दाढ़ी कितनी घनी और लंबी थी, पाक पैगंबर की जुल्फें कैसी थी, पाक पैगंबर देखते कैसे थे, पाक पैगंबर चलते कैसे थे, पाक पैगंबर बैठते कैसे थे, पाक पैगंबर गुफ्तगू कैसे करते थे, पाक पैगंबर बच्चों से किस तरीके से शफकत किया करते थे, पाक पैगंबर सहाबा से कैसे मोहब्बत किया करते थे। पाक पैगंबर की एक एक अदा को महफूज करके दुनिया तक पहुंचाने वाले मुझे और आपको सहाबा मिलते हैं। आज दुनिया कहती है तुम सहाबा का जिक्र क्यों करते हो, अहले बैत का जिक्र क्यों करते हो। मैं कहता हूं सहाबा व अहले बैत का हम पर एहसान है। पाक पैगंबर की एक एक सीरत का पहलू हम तक पहुंचाने वाले सहाबा व अहले बैत हैं। हमारे मोहसिन सहाबा व अहले बैत हैं। पाक पैगंबर की हर एक सुन्नत का जिक्र करने वाले सहाबा मिलते हैं। आइए मैं आपको उन्वान को मजीद आगे बढ़ाते हुए एक और बात करने लगा हूं, तवज्जो कीजिएगा। एक मौलवी साहब जब पाक पैगंबर की सीरत बयान करता है, किरदार बयान करता है, लोग उसके हाथ को चूमते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, उसके सामने वो अपने दिल को कुशादा करके सीने और दिल के साथ उसके साथ मिलते हैं। पाक पैगंबर की मोहब्बत की वजह से उस खतीब साहब से, उस कारी साहब से, उस नख्वां हज़रत से मिलते हैं। तवज्जो कीजिएगा, पाक पैगंबर की सीरत तो बड़ी आला है, पाक पैगंबर से ताल्लुक रखने वाले बड़े आला है। मैं नबी की बात नहीं कर रहा, मैं नबी की सहाबा की बात नहीं कर रहा। नबी के सहाबा जिन घोड़ों पर सवार होते हैं, पाक पैगंबर के सहाबा जिन घोड़ों पर जाकर के जंग करते थे, पाक पैगंबर के सहाबा जिन घोड़ों पर सवार होकर के दीन इस्लाम की तबलीग किया करते थे, मैं उन सहाबा के उन घोड़ों की बात कर रहा हूं ना बाबा, उन घोड़ों की बात नहीं कर रहा। पाक पैगंबर के सहाबा जिन घोड़ों पर सवारी किया करते थे, पाक पैगंबर के सहाबा जिन घोड़ों पर चलते थे, उन घोड़ों के पांव से निकलने वाली खाक का जिक्र अल्लाह ने कसम खाकर कुरान में उनकी असमत बयान करके वल आदियाते ज़ुबहा फल मूरियाते कदहा फल मुगीराते सुबह कसम खाकर अल्लाह ने ऐलान कर दिया नबी भी आला है, नबी से जुड़ी हर चीज आला है। नबी भी आला है, नबी से जुड़ी हर चीज आला है। आखिरी जुमला देखो, आज एक बात कही जाती है, मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए। कारी साहब, मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए। देखो, सहाबा व अहले बैत ये एक घर है। ये क्या है? ये एक घर है। इनमें से अगर कोई सहाबा के घर का इनकार करे या अहले बैत के घर का इनकार करे, वो मोहब्बत करने वाला हो ही नहीं सकता। सहाबा भी मुसलमानों के हैं, अहले बैत भी किसके हैं? मुसलमानों के हैं। मैं बहुत सारी हदीसें मैंने पढ़ी, आप हज़रात ने पढ़ी, उलमा इकराम ने पढ़ी। बात अबू बकर की आए, उनकी अजमत की आए, बयान करने वाले अली मिलते हैं। अजमत अबू बकर सिद्दीक हो, बयान करने वाले अली हैं। अजमत उमर हो, बयान करने वाले हुसैन मिलते हैं। जब अहले बैत की मोहब्बत की बात आए, उनके तस्करे की बात आए, अली का तस्करा हो, मुझे अब्दुल्ला इब्न उमर मिलते हैं। जब पाक पैगंबर की अहले बैत की बात आए, पाक पैगंबर के उन शहजादों की बात आए जिसे हसन हुसैन कहा जाता है, जब उनकी अजमत की बात आए, मुझे रिवायत उमर से मिलती है, मुझे रिवायत जनाबे उस्मान से मिलती है, मुझे रिवायत सहाबा से मिलती है। आइए हम दुनिया को बताएं, सहाबा व अहले बैत हम सबके हैं। हम मोहब्बत का पैगाम दुनिया को बताना चाहते हैं। सहाबा वाले भी हम हैं, अहले बैत वाले भी हैं। हर एक मुसलमान सहाबा से भी मोहब्बत करता है, अहले बैत से भी मोहब्बत करता है। जब भी बात सहाबा की आए, सहाबा में अहले बैत,
खुद शामिल हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने ऐलान कर दिया है, माम अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चलेगा वो जन्नती है। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।